दोस्तों थंबनेल आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों को लगा कि बहुत ही ज़बरदस्त मैं बिजनेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों सही बात है, जैसा कि आप लोग अगर मजदूरी करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क बोले तो जैसे धूप में काम करने वाले मजदूर वर्ग के 400 500 600 700 रुपये रोज़ डेली कमाने वाले, जिनको महीने में 20 से 22 दिन काम मिलता है, अगर ऐसे टाइप के आप लोग हों, मजदूरी कर रहे हों, बेगारी कर रहे हों, धूप में कड़कती धूप में काम कर रहे हो, ठंडियों में काम कर रहे हो, बारिश में काम कर रहे हो, मतलब ऐसे टाइप के आप अगर काम करने वाले व्यक्ति हो, अगर आप जो है मेहनती टाइप के हो, शारीरिक बल से आप लोग काम करते हो, डेली का मेहनत करते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों आपको बता दूं, इस मजदूरी को करने से अच्छा है कि आप लोग इस काम को करो, इस धंधे को करो और बहुत ही सुकून मिलेगा और इससे ज़्यादा मजदूरी से अच्छा कहीं ज़्यादा पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को शर्म लगेगा शुरुआत में, ऐसा लगेगा कि इस काम को कैसे करें, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन आपको बता दूं, कोई भी धंधा छोटा और बड़ा नहीं होता है, ठीक है, कोई भी धंधा छोटा और बड़ा नहीं होता है। दोस्तों आपको बता दूं, धंधा आज छोटा है वही धंधा कल बड़ा लेवल में पहुंच जाता है, ठीक है। शुरुआत में कोई भी धंधा छोटा होता है, लेकिन उसी धंधे को आप बड़े लेवल में भी पहुंचा सकते हैं। आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कहाँ तक आप दौड़ा पाते हैं, आप कितना मेहनत कर पाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप मेहनती टाइप का आदमी हैं, मजदूरी करने से अच्छा है, मजदूरी करने से बेहतर है कि आप इस काम को करें। इस काम को करेंगे तो आपको कम टाइम लगता है, ठीक है, यानी कम समय में आपका खुद का धंधा रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा कि आप इतने टाइम को काम क्यों बंद करें, आपका इतना पैसा हुआ, आप इतने टाइम को क्यों नहीं आए, मतलब ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। और उस मजदूरी से अच्छा पैसा इसमें आप कमा सकते हैं और एक दिन इस धंधे को और बड़ा ले जा सकते हैं और इससे बड़ा धंधा आप बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ऐसा मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कौन सा ऐसा धंधा है। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे, बहुत से शहर है, जैसे वाराणसी शहर है, मिर्ज़ापुर शहर है, इलाहाबाद शहर है, नोएडा है, दिल्ली है, मुंबई है, नासिक है, मतलब बहुत से शहर है। हर शहर में आप लोग देखे होंगे, यहाँ तक कि गांव में भी होते हैं, ठीक है, गांव में भी देखे होंगे। तो आपको करना क्या है, ये धंधा आप जैसे कि गांव में हर जगह देखे होंगे। आप लोगों ने गत्ता का नाम सुना होगा। गत्ता, गत्ता बोले तो कार्टून, जो कि मोटी वाली कागज़ की होती है। मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो गट्टा यानी मोटा कागज़ होता है, जिसमें बिस्किट वगैरह पैक होता है, टोस्ट वगैरह पैक होता है, टॉफ़ी वगैरह पैक होता है, मतलब बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर आते हैं। जैसे गुड़ वगैरह पैक होता है, कापी किताब पैक होते हैं, बहुत सारे चीज़ें, मतलब किराना जनरल स्टोर से रिलेटेड हर दुकान, मतलब किसी भी प्रकार के दुकान के सामानें जो आती हैं इसी कार्टून के अंदर पैक होती है। तो दुकानदार करता क्या है, जब कोई भी सामान मंगाता है तो पेटी में पैक होके आता है, तो उस पेटी से निकालने के बाद सामान घर मतलब दुकान में सजा देता है, पेटी को फिर रख देता है, तो वो कबाड़ के भाव में बिकता है। तो आप एक तरह से जैसे खुद बोलते हैं ना, कबाड़ी का काम, भंगार वाला काम जिसको बोल सकते हैं। तो घर घर जाकर खरीदते नहीं है, तो इसके लिए आपको ठेला टाइप का एक बना लेना है। जैसे रिक्शा नहीं होता है, रिक्शा उस टाइप का, साइकिल वाला, तो ठेला उसको बोलते हैं, ठीक है, उस टाइप का आपको एक ठो ले लेना है, ठीक है। उसको लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक वैसे उठाने वाला कांटा होता है, ठीक है, उसको कांटा बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कांटा बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कांटा ले लीजिए, या फिर इसमें ऐसे फंसा कर रस्सी की तरह ऐसे उठाएंगे तो मीटर वाला कांटा होता है, उससे भी आप उसको तौल सकते हैं। तो इसको आपको करना क्या है, ये चीज़ आपको पहले इतना सेटअप तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है पहले दुकान दुकान जाना है, और दुकान में ही ज़्यादा करके मिलता है। जितने भी छोटे मोटे बड़े दुकानें हैं सबके यहाँ जाना है, जितने भी दुकानदार सबके यहाँ जाना है, और वहाँ पे दुकानदारों से वही गत्ता खरीदना है। आपको बता दूँ, 10 दुकान इधर पकड़ लीजिए, 10 दुकान उस एरिया में पकड़ लीजिए, 10 दुकान तीसरे एरिया में पकड़ लीजिए, चौथे एरिया में पकड़ लीजिए। आज यहाँ पे जाना है, कल वहाँ पे जाना है, परसों वहाँ पे जाना है, नरसों वहाँ पे जाना है। मतलब इस तरीके से आप
एक दो दुकान, चार दुकान, अगर एक दिन में चार चार पाँच पाँच दुकान पे से सामान आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देखिए इसमें होता है। आप जाएंगे दुकानदारों से खरीदेंगे तो आपसे कितना रुपए में खरीदेंगे, 10 रुपये किलो मिसला है, ठीक है। दुकानदार से आप 10 रुपये किलो खरीदेंगे, 10 से 12 रुपये, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। 10 से 12 रुपये आप किलो आप इसको खरीदेंगे और दिन भर में कितना खरीदेंगे, 10 से 12 रुपये किलो खरीदेंगे तो कभी आपको किसी के यहाँ से 5 किलो मिल गया, किसी के यहाँ से 10 किलो मिल गया, किसी के यहाँ से 20 किलो मिल गया। 10 किलो 20 किलो मिलना तय है। ऐसे करके 3-4 दुकान आप पकड़ लिए हैं तो और अच्छा खासा आपका कमाई हो गया। देखिए दोस्तों, होता क्या है, आप यहाँ से 12 रुपये 10 रुपये किलो खरीदते हैं तो आप इसको बेचना कितने में है, अब कहाँ बेचना है ये भी जान लीजिए। इसको पहले कितने में बेचना है, उससे पहले कहाँ बेचना है वो भी जान लीजिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है, आप ऐसे जो ठेला वाला होता है सिस्टम वो या फिर सगड़ी टाइप का होता है, वो चीज़ आप खरीद लेंगे। खरीदने के बाद आप जैसे दुकान से आप ये चीज़ खरीदने लगेंगे, खरीद के ले आएंगे अपने घर पे रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा और इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको ले जाकर इकट्ठा बेच देंगे, या फिर डेली चाहेंगे तो डेली का डेली बेच सकते हैं। मतलब आपके ऊपर है, आप पूंजी जैसा लगा सके। अगर ज़्यादा पूंजी लगाने की क्षमता नहीं है तो आप डेली खरीदिए, डेली ले जाकर बेच दीजिए। आपको दोस्तों पता है कि हर एक एरिया में, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, हर एक एरिया में कोई थोक विक्रेता होता है या फिर खरीदने वाला होता है, जिसको बोलते हैं बड़ा भंगार वाला, ठीक है, बड़ा कबाड़ी वाला। वो क्या करता है, जितने भी लोग खरीद कर ले जाते हैं वहाँ पे बेचते हैं, वो सबका खरीदता है, फिर वो आगे ले जाकर बेचता है उससे भी बड़ा दुकानदार को, फिर वो उससे भी बड़ा दुकानदार, फिर उससे बड़ा कंपनी को बेचता है, ठीक है। फिर कंपनी में उस मटेरियल को दूसरे तरीके से बनाकर फिर माल तैयार किया जाता है। ऐसा मतलब प्रक्रिया ऊपर से नीचे चलता रहता है, ठीक। तो यहाँ पे जो आप साइकिल से या सगड़ी से जो खरीद कर इकट्ठा करते हैं तो ले जाकर जब वहाँ उसके यहाँ बेचेंगे तो इसमें मुनाफे की बात करूँ तो 1 किलो के पीछे कम से कम 8 रुपये 10 रुपये आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप 10 रुपये किलो खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात वहाँ पे 18 या 20 रुपये किलो बेचेंगे, यानी 8 रुपये आपको बचना ही बचना है। तो सोचिए कि 8 रुपये किलो अगर आपके पास बचता है ये चीज़, तो 8 रुपये किलो के हिसाब से, हाँ, अगर आप इसको एक दिन में 20 किलो 25 किलो 30 किलो अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं, मान लीजिए आपने 30 किलो इकट्ठा किए, अब जिस दुकान से जाएंगे, बड़े बड़े दुकानदारों के पास जानते हैं ज़्यादा होता है, 30 20 किलो कोई देता है, कोई 10 किलो देता है, कोई 20 किलो देता है, कोई 25 किलो देता है। एक दिन में 30 से 50 किलो आप इकट्ठा कर लेते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में या छोटे छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डेली बिक्री होता है, डेली मिलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 20-30 किलो 50 किलो इकट्ठा कर लीजिए और उसको काउंट कर लीजिए, देखिए, हाँ, तो एक एक दिन में 300 400 500 रुपये का आप इस तरीके से धंधा कर लेंगे और एक दिन इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे और भी आपको माल मिलता रहेगा। मतलब आपका जो पूंजी है वो बढ़ता रहेगा और उस पूंजी से आप और ज़्यादा खरीद पाएंगे। मतलब ऐसा होता है, माल आपको मिलेगा लेकिन आपके खरीदने के लिए आपके पास पूंजी भी होना चाहिए। उतना पूंजी आप वहाँ पे लगाएंगे, फिर ले जाकर बेचेंगे, फिर आपको पैसा मिलेगा, फिर खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बेचेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको बता दूँ, आज आप गत्ता खरीद रहे हैं, कल ऐसा होगा कि और भी चीज़ें आपको, जो कि लोहे वगैरह का चीज़ें हो गया, प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें हो गया, वो भी चीज़ आप खरीदेंगे तो उसमें भी आप प्रॉफिट कमाएंगे। सो दोस्तों आपको बता दूं, आप लोग मजदूरी या ऐसे बेगारी का काम कर रहे हैं, धूप में कड़कती घूम रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं ज़बरदस्ती, और इसमें क्या है, इसमें आपके मर्जी के ऊपर है। आपको धूप लग रहा है 2 घंटे आराम कर लीजिए, छाँव में बैठ करके पानी वगैरह पी लीजिए, भोजन पानी कर लीजिए बढ़िया से। फिर आपका मन कर रहा है किसी के यहाँ गए खरीदने के लिए, वहाँ पे 10 मिनट आपको छाँव में बैठ गए, 10 मिनट आपको वहाँ पे आराम मिला, वहाँ पे सामान आप जो गत्ता है वो खरीदेंगे। तो मतलब इस तरीके से आपको यहाँ पे आराम भी है, आपका धंधा भी हो रहा है, आपको पैसा भी मिल रहा है। लेकिन मजदूरी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मौका नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको काम चल रहा है तो काम करना ही करना है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर आप मजदूरी कर रहे हैं उससे बेहतर ये वाला काम है। शुरू में आपको जो भी शर्म लगे या कुछ भी लगे, शर्माना सब छोड़ दीजिए, क्योंकि शर्म करने से कुछ भी मिलने वाला आज की डेट में नहीं है, क्योंकि ये दुनिया किसी का भी नहीं है, ठीक है। सब जिनके पास पैसा है उनके पास सब कुछ है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको शर्म लाज ये सब चीज़ें छोड़ देना है।
ओके दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग देखने के लिए थैंक्स। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, और इस वीडियो को अपने उन गरीब भाइयों, उन गरीब दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि मुझे कुछ करना है आगे और आगे बढ़ना है, ठीक है, न कि मुझे मजदूरी ही करते करते पूरा जीवन बिता देना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।